फजलुर रहमान नामी शख्स ने बताया कि मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 33 शुमाली में बतौर हेडमास्टर तैनात हुआ तो राबिया उस्मान नामी खातून टीचर जो कि अक्सर स्कूल ना आती थी और गैर हाजिर रहती थी, जिसको मैंने महकमाना ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए मजबूर किया, तो मजकूरा खातून जिसको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अबू बकर की आशीर्वाद हासिल थी और जो कि पहले ही मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरा हुआ था, क्योंकि मैं इसे एनएसबी ग्रांट से माहाना 3,000 रुपए रिश्वत देने से इनकार कर चुका था, की आलाकार बन गई, जिस पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की गई। खातून टीचर ने मुझे कहा क्या मुझे ड्यूटी पर आने के लिए मजबूर ना करें और मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करें। मैं खुद आपको ऑफर करती हूं और मुझ पर जिनसी तौर पर असरअंदाज होने के लिए हमला कर दिया। मैं मज़कूरा खातून टीचर के रवैये से खौफजदा हो गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग निकला। बाद अज़ां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा एजुकेशन के हुक्म पर एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ने इंक्वायरी की और बाद अज़ां इंक्वायरी कमेटी ने तफसीली रिपोर्ट में मुझे बेगुनाह तहरीर किया और लिखा कि मज़कूरा टीचर राबिया उस्मान ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अबू बकर के साथ मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे फंसाया है और इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद तहरीर किया कि राबिया उस्मान को दूसरी तहसील में ट्रांसफर किया जाए और मज़कूरा टीचर मुझे बेगुनाह मुकदमा में मुलव्वस करने पर हर्जाना के तौर पर 50,000 रुपए अदा करे और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक यासीन की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मुझे सरेंडर किया जाने पर मेरी मुअत्तली ख़त्म करके मुझे हेडशिप पर बहाल किया जाए। इंक्वायरी कमेटी ने बाद अज़ इंक्वायरी अपनी तरफ से मुकम्मल करने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी को भेज दी, जिन्होंने इंक्वायरी कमेटी को प्रेशराइज करके इंक्वायरी रिपोर्ट में रद्दोबदल करवाकर एक और इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करवाकर अपने चहीते माल कमाऊ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अबू बकर को एंटी करप्शन की कार्रवाई से बचा लिया और मजीद कार्रवाई के लिए मेरी मजाज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री को इंक्वायरी रिपोर्ट बमै फाइल भेज दी। डीईओ एलिमेंट्री ने भी अपना मुजरमाना किरदार अदा किया और इंक्वायरी रिपोर्ट वसूल करने के बावजूद अंदर म्याद अपना फैसला तहरीर ना किया। हालांकि मौसूफ 14 दिन के अंदर अंदर फैसला करने के पाबंद थे और ना ही मज़कूरा को किसी हाई अथॉरिटी ने फैसला करने से ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर रोक रखा था। इस दौरान राबिया उस्मान खातून टीचर ने एक बार फिर अपनी क्लास फेलो आसिया का सहारा लिया, जो कि सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की एडवाइज़र थी, जो कि इससे पहले भी इस सारे मामले में इंक्वायरी कमेटी पर असरअंदाज होने की कोशिश कर चुकी थी, जिसका इंक्वायरी कमेटी पहले भी इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ कर चुकी है। सूबाई वजीर तालीम की एडवाइज़र आसिया ने बजरिया व्हाट्सएप राबिया उस्मान को यकीन दिलवाया कि वो सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल से इंक्वायरी इसके हक में करवा देगी, जिसका सबूत भी स्क्रीन शॉट की सूरत में इंक्वायरी फाइल में मौजूद है, जिस पर सूबाई वजीर तालीम की एडवाइज़र आसिया के ईमा पर उस वक्त की सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल सारा असलम ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी दोबारा इब्तदाई तहकीकात के लिए सरगोदा भेज दी, जिसने हालातों वाक़यात जाने बगैर और जाए वकुआ को देखे बगैर ही सीईओ एजुकेशन ऑफिस के एक कमरा में ही बैठकर इंक्वायरी की और एक जानिबदार रिपोर्ट तैयार की, जिस पर इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तहरीर किया कि इब्तदाई इल्ज़ामात साबित होने पर हैरासमेंट एक्ट के तहत मजीद इंक्वायरी की जाए, जबकि सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल सारा असलम ने इब्तदाई इंक्वायरी करवाने के बाद रेगुलर इंक्वायरी करवाए बगैर ही सूबाई वजीर तालीम की एडवाइज़र आसिया के ईमा पर सीईओ एजुकेशन सरगोदा को लेटर लिख दिया कि हमारी तरफ से भेजी गई इंक्वायरी कमेटी ने हिरासमेंट एक्ट के तहत बड़ी सज़ा नौकरी से बर्खास्तगी की तजवीज़ की है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी लेटर था, जिस पर मेरी मजाज अथॉरिटी डीईओ एलिमेंट्री ने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मुझे नौकरी से निकाल कर इंसाफ का कत्ल करके मिसाल कायम कर दी। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब
और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की कि मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरा टीम के साथ इदरीस नवाज, सरगोदा।